के स्टूडेंट ध्यान देंगे। लिसन टू मी केयरफुली। आज मैं आप लोगों को दिवाकर प्रसाद संस्कृत शिक्षक आनंद इंटरनेशनल के चैप्टर नंबर 3 अपूर्व त्याग संस्कृत सब्जेक्ट रिवीजन क्लास। आज के इस रिवीजन क्लास में जो कि मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक सारांश अपूर्व त्याग। अपूर्व त्याग एक कहानी, ऐतिहासिक कहानी पन्नाधाय के बारे में, जिसके अपूर्व त्याग के बारे में आज बताएंगे, सुनाएंगे। तो बच्चों ध्यान से इस ऐतिहासिक कहानी को सुनोगे। पन्नाधाय का नाम लिया जाता है स्वामी भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए, जिसने अपने स्वामी की भक्ति के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। इसी कारण से इतिहास में पन्नाधाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र राजा उदय सिंह, राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। मतलब धाय कहते हैं पालन पोषण करने वाली को। पन्नाधाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी, मतलब राणा सांगा के परिवार के सदस्य नहीं थे। फिर भी अपना सब कुछ स्वामी को, मालिक को अर्पण करने के लिए जानी जाने वाली पन्नाधाय का जन्म कमेरी नामक गांव में हुआ था। राणा सांगा का एक पुत्र उदय सिंह, जो माँ के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्नाधाय माँ कहलाई। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह दोनों हम उम्र थे। दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को भी पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। यह पन्नाधाय ने उदय सिंह की मां रानी कर्णावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजपूतों में अगर पुरुष लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो राजपूत में स्त्रियां अपने पति के साथ जौहर व्रत यानी उसकी चिता में जलकर अपने प्राण त्याग देती है। इसी तरह से राणा सांगा के मरने के बाद रानी कर्णावती भी अपने पति के साथ जल गई, जिसको सती प्रथा कहते हैं। पन्ना ने अपनी पूरी लगन से बालक को परवरिश और सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाली। ये पन्नाधाय चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी। चित्तौड़ का शासक दासी का पुत्र बनवीर बनना चाहता था। वह बनवीर बहुत दुष्ट प्रकृति का था।
उसने राजा राणा के वंशजों को एक एक करके मारना शुरू किया और बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को भी मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। जैसा कि बनवीर उदय सिंह का संरक्षक बना था और राज्य पाकर के उसके मन में लोभ आ गया कि अगर उदय सिंह नहीं रहे तो निष्कंटक होकर बिना बाधा के मैं राजा बन जाऊंगा और राज्य करूंगा। इसी मन में विचार को पालते हुए कि उदय सिंह को भी रास्ते से हटा देना है, एक विश्वस्त विश्वासी सेवक के द्वारा पन्ना को इसकी खबर लग गई और पूर्व सूचना मिल गई कि उदय सिंह की हत्या करने के लिए बनवीर आ रहा है। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी और उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसके ऊपर जूठी पत्थरों से ढक दिया ताकि किसी को पता न चले और एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के लिए अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और बनवीर हाथ में रक्त रंजित तलवार लिए आया और उसने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। बेझिझक पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर इशारा कर दिया जिस पर उसका पुत्र सोया हुआ था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को ही उदय सिंह समझा और एक झटके में उसने तलवार से उसका वध कर दिया। पन्ना अपने पुत्र को अविभाजित देखती रही, अविचलित होते हुए देखती रही, लेकिन कुछ न बोली, मन में मुस्कुरा रह गई। बनवीर को यह पता न चला, इसीलिए वो आंसू भी नहीं बहा पाई क्योंकि उसके शक हो जाता। लेकिन बनवीर के जाने के बाद अपने मृत मरे हुए पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने कर्तव्य पूर्ति में अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश को बचाया। यही मेवाड़ का राजवंश उदय सिंह बाद में बनवीर को युद्ध में मारकर उदय सिंह नामक नगर भी बसाया। मेवाड़ के इतिहास में बहुत गौरव के साथ पन्नाधाई का नाम लिया जाता है, जिन्होंने उदय सिंह की रक्षा की। आज की यह कहानी ऐतिहासिक है। अपूर्व त्याग, इससे बढ़ के कोई त्याग हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों, इस कहानी को भी याद रखोगे और आप लोग को होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं चैप्टर 3 में बतलाए हैं, उससे भी लर्न करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। ओके, हैव ए नाइस डे ओवरऑल।